आज हम पढ़ेंगे पीएच और पीओएच को, ठीक। इससे पहले हमने पढ़ा एसिड, बेस, सॉल्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, वो सब चीज़ें पढ़ी। तो अब पीएच और पीओएच को पढ़ेंगे। पीएच होता क्या है, पीओएच क्या होता है? अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो पी का मतलब होता है पावर या कंसंट्रेशन, तो पी का मतलब पीएच क्या हो जाएगा? पावर ऑफ, अच्छा, एच का मतलब हुआ एच प्लस आयन, ठीक। तो पीएच क्या है? पावर ऑफ एच प्लस आयन। तो इसी तरह से अगर पीओएच की बात करें तो पीओएच क्या हो जाएगा? पावर ऑफ, वेरी गुड, पावर ऑफ ओएच नेगेटिव आयन, ठीक है। पीएच है एच प्लस आयन की पावर या कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है पीओएच, ओएच नेगेटिव आयन की पावर या कंसंट्रेशन बता रहा है, ठीक। अब इनको यूज क्यों किया जाता है? पीएच और पीओएच को यूज क्यों करते हैं? इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं कि हमने पढ़ा एसिड और बेस, ठीक। तो एसिड और बेस, कोई सॉल्यूशन किसी बीकर में हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है? तो पीएच और पीओएच ये स्केल्स होते हैं, ये बताते हैं कि अगर आप, ये एक पेपर होता है, पीएच पेपर होता है, ये आप किसी सॉल्यूशन में डिप करो तो उसमें कलर्स होते हैं, तो वो कलर्स इंडिकेट करते हैं कि ये भाई एसिड है या बेस है। इसी तरह से पीएच मीटर भी होता है, डिजिटल मीटर, थर्मामीटर की तरह होता है। उसको किसी सॉल्यूशन में आप डिप करो तो वो बताता है कि उसमें भी नंबर्स होते हैं, जैसे थर्मामीटर में नंबर्स हैं, इसी तरह से नंबर्स होते हैं, और वो बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, दोनों एसिड और बेस की कंसंट्रेशन जो है या पावर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इसका यूज क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो ये किस लिए यूज हो रहे हैं? इट इज यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। फिर पीओएच क्यों यूज करते हैं? पीओएच का भी यही काम है, पीओएच भी एसिड और बेस की कंसंट्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी हो जाएगी। इट इज यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, वेरी गुड, ठीक है। तो इन दोनों का क्या यूज है, दोनों क्या क्यों यूज किए जाते हैं? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। ये तो हमने पढ़ लिया। तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते कैसे हैं स्ट्रेंथ, एसिड और बेस, हमें पता कैसे चलता है? ये स्केल्स होते हैं, जैसे थर्मामीटर में नंबर्स है ना, उन नंबर की फॉर्म में हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसी तरह से ये भी स्केल्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं, ठीक। अगर आप पीएच पेपर की बात करो तो उसमें भी नंबर्स होते हैं और कलर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, ठीक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। 14 तक नंबर्स होते हैं और इसी को कहा जाता है पीएच स्केल। अब इनके नंबर्स के बारे में आप कि भाई कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमेशा सेंटर में 7 आता है, ठीक है, सेंटर हमेशा 7 जो है वो हमेशा सेंटर में आता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 हो तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, मतलब नीदर एसिडिक नॉर बेस, कि वो सॉल्यूशन ना तो एसिड है ना वो बेस है। फॉर एग्जांपल H2O की अगर बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर का पीएच 7 होता है। किसी सॉल्यूशन का पीएच जब आप कैलकुलेट करते हो पीएच 7 आएगा तो वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। और उसके अलावा अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 0 से लेकर 6 के बिटवीन है, मतलब 0 से 6 के दरमियान है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन को लिया और उसमें पीएच को हमने देखा, उसका पीएच आया लेट्स सपोज 4.5 या 5 आया पीएच, तो हमें क्या पता चला कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, ठीक। इसी तरह से 8 और 10, 14 के बिटवीन अगर किसी का पीएच आए तो वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि बेस होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि हमें पता चला कि पीएच क्या है, ये एसिड और बेस की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करता है। किस तरह से कैलकुलेट करता है? ये एक स्केल होता है जिसमें 14 तक नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 0 से 6 के बिटवीन हो वो एसिड है, 8 से 14 के बिटवीन हो वो बेस है,
और अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल है। क्लियर हुआ? अब POH का क्या काम होता है? POH भी सेम। अच्छा एक और चीज, दोनों का काम सेम ही है, दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो नॉर्मली जो है कॉमनली मतलब POH को ज्यादा यूज किया जाता है, POH को इतना यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और कॉमनली इसको यूज नहीं किया जाता, पीएच को ज्यादा यूज किया जाता है, दुनिया भर में पीएच को यूज किया जाता है। तो क्योंकि दोनों का काम सेम ही है, जो काम ये बता रहा है वही काम ये भी कर रहा है, तो इसको यूज किया जाता है। अच्छा ये भी इसी तरह से स्केल होता है, इसमें भी 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसमें भी 14 तक नंबर्स होते हैं, लेकिन ये इसका ऑपोजिट होता है, रिवर्स प्रोसेस है, ये उसका उलट होता है। इसमें भी 7 नंबर, अगर किसी का POH 7 हो तो वो न्यूट्रल होगा, किसी भी सॉल्यूशन का POH अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल है, ठीक। लेकिन अब इसमें चेंज क्या है, मतलब इसमें ये रिवर्स प्रोसेस है। किस तरह से? अगर किसी सॉल्यूशन का POH 0 से 6 के बिटवीन हो तो वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर का। यहाँ पे हमने पढ़ा pH क्या है, 0 से 6 के बिटवीन हो तो वो एसिड है, जबकि POH अगर 0 से 6 के बिटवीन हो तो वो बेस होगा, ठीक है, वो बेसिक नेचर का है। और अगर 8 से लेकर 14 के बिटवीन हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिड, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो ये एसिडिक है, ये एसिड है, तो ये क्लियर हुआ। अच्छा इसके अलावा अगर मैं इसको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं समझाऊंगा आपको कि अगर आप यहाँ पर लिख दो, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हम वर्टिकली लिखते हैं। मैं एक और चीज को, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, PH और POH का। अगेन ये 0 से 14 तक स्टार्ट होते हैं, तो हम इस स्केल को पूरा लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। POH रिवर्स है, और ठीक है, तो हम इसको 14 से स्टार्ट कर देंगे, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक। अब हमेशा याद रखें कि जब भी किसी सॉल्यूशन का pH अगर 0 हो किसी सॉल्यूशन का, तो उसका POH 14 होगा। किसी सॉल्यूशन का अगर pH 1 है तो उसका POH 13 होगा। किसी सॉल्यूशन का pH 2 है तो इसका POH कितना होगा, 12। इसी तरह से इसी इनका आपस में कनेक्शन है। किसी सॉल्यूशन, अच्छा POH अगेन pH और POH सेम हो रहेगा, 7 होगा तो 7 ही होगा और न्यूट्रल होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, pH 0 से 6 तक है, POH 14 से 8 तक है, तो ये क्या है, एसिड है, बेस है। और यहाँ से 8 से लेकर 14 के बिटवीन है तो ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अगर हमारे पास किसी का pH 10 है तो उसका POH 14 होगा, pH 11 है तो 3 होगा, इस तरह से कनेक्शन है। किसी का pH 14 है तो POH क्या होगा, 0 होगा। अच्छा ये तो समझ आ गया। इसके अलावा अगर आप इसको ऐड करो, ठीक, कि pH है 0 और 14, दोनों को ऐड किया क्या आया, 13 प्लस 14, 12 प्लस 2 14, 11 प्लस 3 10 प्लस 4। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम pH और POH को ऐड करें, किसी को भी ऐड करो, आंसर 14 आ रहा है, ठीक। 7 प्लस 7 8 को 6 में ऐड करें, अच्छा 9 प्लस 5 14, इन सब को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14। 14 प्लस 0 14 ही रहेगा। सबको किया, pH हमारे पास क्या आया, pH और POH को ऐड किया, 14 आया। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। कह सकते हैं ना कि pH और POH दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा 14 आएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इन दोनों को जब भी ऐड करेंगे आंसर 14 आएगा। प्लस अगर किसी का pH 0 है तो उसका रिवर्स होगा, 14 होगा उसके, यानी कि इनको ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 14 आएगा। फिर इसके बाद अब आपके माइंड में आता है कि हम इसको न्यूमेरिकल में जब हम यूज करेंगे तो pH को किस तरह से काउंट करेंगे, कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, इसका भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आई, ठीक। ये इसका pH का फॉर्मूला है। अच्छा pH मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस तो माइनस होता है, लॉग लेंगे, किसका लॉग लेंगे, H प्लस की। अच्छा ये जो बॉक्स बना है ना, ब्रैकेट, ये जो ये बना है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी।
ठीक है। ये अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा होगा इसका मतलब कि ये उसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लॉग लेंगे, किसका लेंगे, H प्लस आयन का, ठीक है। तो हम इसका लॉग लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा पीएच का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच इसी का पीओएच का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास H प्लस आयन थे, वहां पर OH है, तो इस हो जाएगा POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक। ये POH का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो आप डेफिनेशन बना सकते हो खुद से। पीएच की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इससे क्या नेगेटिव लॉग को पूरा पढ़ो, क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, अच्छा H प्लस आयन ये क्या है, ब्रैकेट को हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन, तो द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। इसी तरह से अगर POH की हम बात करें तो POH क्या हो जाएगा, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH, ठीक। तो मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला आता हो तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन आती हो तो फॉर्मूला बना सकते हो, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके अलावा हमें वैसे पीएच लेने की ज़रूरत ही क्या है, अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमें कंसंट्रेशन तो वैसे भी पता होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन लिया, लेट्स सपोज आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं, एक बीकर आपने लिया, ठीक है। उस बीकर के अंदर आपने कोई एसिड डाल दो, ये बीकर है, ठीक है, इसके अंदर कोई एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ठीक। हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्योंकि ये एसिड है तो इसमें क्या होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी, ठीक। तो इसकी होती है 1 × 10⁻⁻², ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने बीकर लिया, लेट्स सपोज ये ग्लास है ना, ये बीकर है, ठीक है, लैब में आप बैठे हो, ये बीकर है, कोई केमिस्ट या कोई भी, फॉर एग्जांपल अब मैं बैठी हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लैब में हो, इसके अंदर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और वो H2SO4 है इसके अंदर, ठीक। अब आपको नहीं पता, आप समझ रहे हो कि इसमें पानी है, पानी जैसा लग रहा है, तो अब हारिस आया और हारिस के हाथ गंदे, तो हारिस बड़े जोश में आके हाथ डाल दे इसके अंदर, ठीक। अब आपको बताना कि भाई इसमें हाथ नहीं डालो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 1 × 10⁻⁻² है। जब तक आप बताओगे तब तक डिप भी कर चुका होगा, ठीक। तो इतना लंबा चौड़ा हो जाता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। हम अगर से ये शॉर्ट फॉर्म ही है, ये शॉर्ट ही है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये किसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 0.0 साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नोटेशन जो होती है उसको साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मतलब पावर में जो हम लिखते हैं वो शॉर्ट ही होता है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा शॉर्ट करना है, इससे भी ज्यादा शॉर्ट, तो फिर हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं। लॉग क्या होता है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक। अगर आप इसका लॉग लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लॉग लोगे तो आंसर आएगा -2, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पीएच कितना हो गया, pH इज इक्वल टू 2 हो गया। अगर अब आप कहोगे 2 है, ठीक है, इसका या आप कहोगे इसका pH 2 है, तो उसको फौरन से पता चल जाएगा कि pH 2 है, तो इसका मतलब कि ये एसिड है और इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये थोड़ा सा रुक जाएगा। वैसे भी हमें पता चल सकता है, ठीक है, कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो बगैर pH के भी पता चल जाता है, लेकिन pH क्या करता है, उसको और सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच का सबसे ज्यादा यूज मेडिकल साइंस में, इसका सबसे ज्यादा यूज है, आपके सीबीसी रिपोर्ट्स होती है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है। किस तरह से, जब आप कहीं पर भी आपकी किसी, अच्छा मैंने कल कहा था आप लोगों ने चेक किया, घर में किसी के पास है सीबीसी रिपोर्ट्स, टेस्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, आज जाके चेक करना, घर में किसी के पास भी किसी की भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हो ना, उसमें ना क्या होगा, एक तरफ ना ये लिखा होता है pH इज इक्वल्स टू, जितना भी pH है उस इंसान का वो लिखा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन ब्लड, हमारे जो ब्लड है ना उसका नॉर्मली होना चाहिए, pH होना चाहिए 7.34 से लेकर 7.35 से
7.45 ये हमारा पीएच होता है ब्लड का, ठीक है। नॉर्मली अगर आपके पास जब सीबीसी रिपोर्ट्स होती है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, उसमें क्या होता है, पीएच लिखा होता है, एक नंबर होता है, उसके बाद ब्रैकेट बना होता है, ब्रैकेट में ना एवरेज नंबर लिखा होता है। अब आपको देखना होता है कि इसके अंदर जो एवरेज नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, ये दोनों आपका जो यहाँ जो नंबर लिखा होता है वो आपका होता है, आपका पीएच कितना है। आप उसमें से देखो कि मेरा पीएच इसके दरमियान आ रहा है, यानी कि 7.34 से लेकर 35 से लेकर 7.45 के दरमियान आ रहा है। अगर इसके बिटवीन आपका पीएच है तो ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं। लेकिन इससे ज्यादा या इससे कम अगर पीएच हो तो इसका मतलब है कि खतरे की बात होती है। तो नॉर्मली लोग घर में खुद से भी देख लेते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, इसमें इसी तरह से लिखा होता है, सिर्फ पीएच नहीं, मतलब कि आपका WBCs है, वाइट BCs, तमाम चीज़ें जो हमारे ब्लड में होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों का इसी तरह से रिपोर्ट में लिखा होता है कि ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है एवरेज, और आपका यहाँ पर लिखा होता है जो आपका टेस्ट रिपोर्ट में आया वो। फिर आप उसको कंपेयर करके खुद भी देख सकते हो कि आपकी कौन सी चीज़ सही है या किस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अच्छा, नॉर्मली हमारा होना चाहिए पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक। अच्छा, अगर ये कम या ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज अगर हमारा पीएच हो जाए 7.7 से लेकर 7.8 तक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है। अगर हमारा पीएच जो है ये 7.7 से 7.8 हो तो क्या होगा, हमें शुगर हो गई। इसका मतलब शुगर क्या होती है, सबको पता है, डायबिटीज़, शुगर। इसके अलावा अगर और इसको ड्रॉप कर दे, ये 7 हो जाए अगर किसी का पीएच, ठीक है, किसी का पीएच अगर 7 हो जाए तो इसका मतलब है कि उस इंसान को वो कोमा में चला गया है, ठीक है। जब इंसान हमारा जो पीएच जो है वो 7 हो जाता है तो इंसान कोमा में चला जाता है। और कोमा हमें पता है कोमा किसको कहते हैं नॉर्मली। ये क्या होती है, अनकॉन्शियस स्टेज होती है, ये एक अनकॉन्शियस स्टेट होती है जिसमें आप बेहोशी की हालत में होते हो, यानी कि आप जिंदा तो होते हो लेकिन आपको होश नहीं होता। तो मतलब और ये रेस्ट की एक स्टेज होती है और इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन होती है। कुछ लोग एक महीने के लिए भी होते हैं, महीना, साल के लिए चले जाते हैं, 10 साल के लिए भी चले जाते हैं, मतलब डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इवन मैंने उस दिन भी बताया था, मैं वो पढ़ रही थी, बायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें एक आया था कि सऊदीया में एक शहजादा है, वो जो है उसको 10 साल हो गए कोमे की, मतलब कोमे में गया अभी तक 10 साल हो गए, अब तक वो होश में नहीं आया। और मेडिकल साइंस में अगर आप 4 से 5 साल यानी कि इतना लंबा ड्यूरेशन कोमे में जाओ तो वो मेडिकली आपको डेड डिक्लेयर कर लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इसको आप लेके चले जाओ, ठीक। तो इतना लंबा ड्यूरेशन फिर वो नहीं रखते। तो लेकिन क्योंकि उनके फादर, हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उसके फादर बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप इसे हॉस्पिटल में ही रखो, 10 साल तक अगर ये जिंदा तो क्या पता इसको होश आ जाए। तो और इसी तरह से होता है कि ये जो कोमा होता है बहुत लंबा भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसका टाइम का भी हो जाता है। नॉर्मली हमने मूवीज़ में देखा होता है, नॉर्मली हमें इतना ज़्यादा रियल लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि किसी को एक्सपीरियंस हुआ होगा इस चीज़ का। मूवीज़ में हमने देखा होता है किसी इंसान के पास कोई राज होता है, वो राज बताता नहीं है, और फिर जो है एग्जैक्टली और मूवी में जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, मरता नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो बताना चाहता है सबको राज तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमे में चला जाता है। और कोमे में जाने के बाद क्या होता है कि कोमे में चला जाता है, फिर जाकर अब वो राज बताना चाह रहा है लेकिन अब वो कोमे में, फिर जाकर लास्ट एपिसोड में या फिर मूवी के एंड में जाकर वो कोमे से होश में आता है और होश में आने के बाद जो है उसको वो जो है राज बताता है। तो ये नॉर्मली ऐसे मूवीज में होता है लेकिन रियल में भी होता है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए भी होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका पीएच और ड्रॉप हो जाए, यानी कि 6 हो जाए किसी का पीएच ना, तो इसका मतलब है कि इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, अगर हमारा पीएच 6 हो जाए। अच्छा, और ये जो कोमे की हम बात करते हैं, अगर किसी का पीएच 7 है ना, ये एक बफर सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। ये जब आप लोगों में से कोई आगे जो है मेडिकल में जाएगा तो वो पढ़ेगा, ये बफर सिस्टम होता है जो हमारे पीएच को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में पीएच को कंट्रोल करता है। अगर कोई बेहोश हो जाए या चोट लग जाए या कोई गहरा सदमा हो या बेहोश मतलब कोई ज़्यादा गहरी चोट लग जाए तो फिर क्या होता है, पीएच वो बफर सिस्टम जो होता है वो काम करना छोड़ देता है। तो क्या होता है, आपका पीएच डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है और 7 पे पहुंच जाता है और इंसान कोमे में चला जाता है। ये तो मतलब बायोलॉजिकली एक वो है कि भाई ये एक रीज़न है कोमे में जाने का, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा कि पीएच के चेंज होने से, ज़्यादा या कम होने से कितना फ़र्क पड़ता है। सो ये मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, हमने कल भी ये पढ़ा था, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर? ब्लड का पीएच कम कैसे होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। और तो ये बायो की क्लास नहीं है, ठीक है, हम पढ़ेंगे बायो की क्लास है कि ब्लड का पीएच कम या ज़्यादा क्यों होता है। उसका एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, बट हमने यहाँ पर फिलहाल जस्ट पीएच पे फोकस करना है कि पीएच अगर आपका ड्रॉप होता है तो कितना ज़्यादा आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचता है, ये पीएच के बढ़ने से कितना नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो इनके चेंजिंग से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और पीएच वाला टॉपिक हमारा बायो में भी है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा पीएच क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है।
ओके, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को क्लियर हो गया? ओके भाई।